क्या तुम जानते हो कि आसमान का सबसे शक्तिशाली पक्षी कभी तूफान से डरता नहीं, बल्कि जब तूफान आता है तभी वो अपने पंख फैलाकर और ऊंचाई पर उड़ता है। वो है ईगल, दी ईगल। आज तुम्हारी जिंदगी में जो तूफान है, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे संघर्ष, अगर तुम इन सब से लड़ने के लिए ईगल की तरह खुद को तैयार कर सको तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आज एक बात याद रखो, अगर जिंदगी में ऊंचाई तक पहुंचना है तो ईगल की तरह उड़ना सीखो। यह वीडियो तुम्हारे अंदर के ईगल को जगाने आया है। ईगल जब उड़ता है तो झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है, अकेला चलता है, और यही उसे ईगल बनाता है। जब कोई इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे अकेला चलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। भीड़ तो सिर्फ देखती है और आलोचना करती है, लेकिन इतिहास बनाता है वो इंसान जो अकेले चलता है। जैसे स्टीव जॉब्स जब एप्पल का भविष्य देख रहे थे, लोगों ने कहा यह नामुमकिन है। अब्दुल कलाम जब मिसाइल बनाना चाहते थे, लोगों ने कहा भारत नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि वो ईगल की तरह जानते थे जो अकेला चलता है वही सबसे पहले पहुंचता है। इसलिए अगर तुम्हें सबसे अलग बनना है तो सबकी तरह चलना बंद करो, खामोशी को अपनाओ, अकेलेपन में ताकत तलाशो। एक ईगल जब देखता है कि तूफान आ रहा है, वो भागता नहीं है, बल्कि वो अपने पंख फैलाता है और उस तूफान को इस्तेमाल करता है और ऊपर उठता है। यही फर्क है ईगल और मुर्गी में। मुर्गी तूफान में कांपती है, डर कर भागती है। ईगल उस तूफान को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करता है। तुम्हारी जिंदगी के तूफान क्या हैं? पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, टूटे रिश्ते, आर्थिक संकट, खुद पर से विश्वास खो देना। इन सभी तूफानों के बीच ही तुम्हारे पंख मजबूत होते हैं। तूफान का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए। तूफान का मतलब है अब बदलने का समय आ गया है। हार्ड टाइम्स डोंट ब्रेक यू, दे बिल्ड योर एल्टीट्यूड। इस दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक तूफान था। किसी ने अपने माता पिता को खोया था, कोई सैकड़ों बार असफल हुआ था, कोई सड़क पर सोया था, लेकिन उन्होंने ईगल की तरह तूफान को एक अवसर की तरह देखा। ईगल 5 किलोमीटर दूर से भी अपना शिकार देख लेता है, और एक बार जिसकी तरफ वो नजर गड़ाता है, फिर उसे छोड़ता नहीं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या बनना है, या फिर दुनिया जो कहती है वही मानते हो? लक्ष्यहीन इंसान हर दिन जिंदा तो रहता है, पर कुछ बना नहीं पाता। अगर तुम्हारी नजरें ईगल की तरह हों तो तुम डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस देखोगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, रिलेशनशिप, ये सब तब कमजोर लगने लगते हैं क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम जा कहां रहे हो। ईगल जब 40 साल का होता है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मोड़ जाती है, उसके नाखून कमजोर हो जाते हैं। तब वो जाता है एक पहाड़ी की चोटी पर, जहां वो अकेले अपने नाखून तोड़ता है, चोंच तोड़ता है, पंख नोचता है, अत्यंत पीड़ा सहकर 5 महीने वहां रुकता है, और फिर नए पंख, नई चोंच और नई ताकत के साथ लौटता है और 30 साल और उड़ता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में रुकावट आ गई है, अगर लग रहा है सब खत्म हो गया, तो खुद को तोड़ डालो, नए सिरे से खुद को बनाओ। दोस्त खो दिया, विश्वासघात मिला, असफल हुए, अब वक्त है खुद को तोड़कर एक नया मैं बनाने का। पेन इज नॉट पनिशमेंट, पेन इज प्रिपरेशन। ईगल कभी जमीन पर खड़े होकर सांप से नहीं लड़ता, वो उसे उठा लेता है हवा में, जहां सांप कमजोर होता है। अपने शत्रुओं, बुरे हालातों से ईगल की तरह व्यवहार करो, उन्हें अपनी ताकत की जगह पर ले जाओ, नीचा मत गिरो। अगर तुम गंद में बहस करोगे तो तुम भी गंदे हो जाओगे। राइज एंड लेट साइलेंस डिस्ट्रॉय देम। ईगल हमेशा वही शिकार चुनता है जो उसे ताकत देता है। तुम जिनके साथ रोज समय बिताते हो, क्या वो तुम्हें ताकत देते हैं? तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किसके साथ चलते हो? ये सब ईगल की तरह चुनो, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम खाते हो। तुम्हारे चारों तरफ ही तुम्हारे भविष्य का आईना है। अब इस वीडियो के अंत में, क्या अब भी तुम खुद को मुर्गी की तरह सोच रहे हो, या फिर तुम्हारे अंदर का ईगल थोड़ा थोड़ा जागने लगा है? क्या तुम अकेले चलने की हिम्मत रखोगे? क्या तूफान में भागोगे नहीं, लड़ोगे? क्या तुम अपना लक्ष्य तय करोगे? क्या खुद को नए सिरे से गढ़ोगे? तुम ईगल हो, तुम्हारा आसमान अब भी खाली है, तुम अब भी उड़ सकते हो। सिर्फ एक फैसला चाहिए,
अब और पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं ईगल की तरह तैयार हो जाऊंगा। अभी